गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने AWS की नई लैब लेके, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि S3 के अंदर लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से लगाई जाती है। आई होप इसका आपको एक बुनियादी आइडिया होगा। देखिए AWS के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो S3 के अंदर होता क्या है कि जो हमारी बाय डिफॉल्ट स्टोरेज होती है वो S3 स्टैंडर्ड होती है, लेकिन ये महंगी होती है और इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन है जैसे S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, हमारे पास ग्लेशियर है, ग्लेशियर डीप आर्काइव है, जो इनसे सस्ती होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां से डेटा रिट्रीवल का टाइम जो है वो आपका बढ़ जाता है। लेकिन फायदा ये है कि भाई ये सारी सस्ती हैं इन कंपैरिजन टू S3 स्टैंडर्ड। तो हम ये कहते हैं कि भाई शुरू में तो कोई डेटा अगर हमारे पास है तो वो आप S3 स्टैंडर्ड में डाल दो, लेकिन अगर हमें बाद में 30 दिन बाद ये महसूस होता है कि ये डेटा हमें अब रखना है, सिर्फ हमें बार बार इसे यूज नहीं करना, लेकिन हम चाहते हैं इसे कहीं स्टोर करके रखना, तो हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाकर एक टाइम सेट कर देते हैं कि 30 दिन के बाद ये डेटा ऑटोमेटिकली हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है 1 GB का फॉर एग्जांपल, ये अपने आप S3 IA के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट 30 डे पूरे होंगे तो टोटल कितने हो गए, 30 और 30 60 हो गए। तो जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे ये आप एक पॉलिसी लगा दो कि इसे ग्लेशियर के अंदर डाल दो, और उसके बाद जैसे ही और 30 दिन पूरे होते हैं, यानी कि टोटल 90 दिन जैसे ही पूरे हो जाएंगे, आप इसे ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर डाल दो। ऐसा करने से होगा ये कि जो 1 GB की कॉस्ट आ रही होगी पर मंथ स्टैंडर्ड के अंदर रहने की, वो इनके अंदर कम होती जाएगी। सपोज करें कि S3 स्टैंडर्ड में महीने का चार्ज आपका 10 रुपए लग रहा था, तो S3 IA में आपका लगेगा 8 रुपए, ग्लेशियर में लगेगा 5 रुपए और डीप आर्काइव में लगेगा 2 रुपए। तो इस तरीके से आपकी प्राइस कम होती जा रही है। तो अभी तो मैंने 1 GB का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा है, आप उसे रखना भी चाहते हैं पर आप ये भी नहीं चाहते कि आपका बिल ज्यादा बने, तो लाइफ साइकिल पॉलिसी इज द बेस्ट एग्जांपल या सॉल्यूशन, एग्जांपल नहीं सॉल्यूशन, कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है न्यूटन स्कूल ने, जिसके बारे में हम पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि ये क्या नई ऑफरिंग्स लेकर आए हैं इस अगस्त के बैच के लिए और क्या खास है इनके इस प्रोग्राम में। दोस्तों आप सभी अपने ड्रीम कैरियर के लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि आपको एक अच्छी कंपनी में बढ़िया जॉब मिल जाए। इसके लिए कई लोग हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी मेन ब्रांच से हटकर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जिन्हें बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए, भले ही वो CS बैकग्राउंड के नहीं हो, उनके लिए न्यूटन स्कूल एक बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी लाया है। न्यूटन स्कूल ने लॉन्च किया है मास्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस विद यूरोप MIA यूनिवर्सिटी। ये एक 1 ईयर का कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स होगा जो कि आप अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, और कोर्स के एंड में आपको MS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, वो भी यूरोप के वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज MIA यूनिवर्सिटी से। यही नहीं, डिग्री कंप्लीट होने के बाद न्यूटन स्कूल आपकी जॉब लगाने में भी मदद करेगा, और आपको तो पता ही है कि बेस्ट कंपनीज में जॉब लगाना तो न्यूटन स्कूल की स्पेशलिटी है। अब मैं आपको बेस्ट बात बताता हूँ, इस कंप्यूटर साइंस में MS डिग्री कोर्स के लिए आपको बस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, भले ही वो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ही क्यों ना हो। तो मज़ा आया कि नहीं? जॉब के साथ साथ अपने ही देश में बैठे बैठे 1/20th कॉस्ट पर आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी से MS करने का मौका मिल रहा है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप वहां जाके रजिस्टर कीजिए, और फिर न्यूटन स्कूल से आपको एक एक्सपर्ट का कॉल आएगा जो आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझाएंगे। सो व्हाई वेट? अगर आप भी MS करके बेस्ट जॉब पाना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए उनके फर्स्ट बैच के लिए, जो अगस्त में ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंटेलिजेंट टियरिंग का ऑप्शन भी, इंटेलिजेंट स्टोरेज भी आपको मिल जाती है, जो ऑटोमेटिकली अपने आप जहां पर भी उसको रखना है वो रखेगा। फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपने 1 GB का लिया, वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में आया, सॉरी इंटेलिजेंट में आया, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग में आपका आ गया। अब उसके बाद वो ये देखेगा कि ये डेटा कैसे आप यूज कर रहे हो। अगर आप उसे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो तो वो उसे S3 स्टैंडर्ड के अंदर डाल देगा, और अगर उसे लगता है कि 6 महीने के बाद आप उसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे, कभी कभी यूज कर रहे हो, तो उसको वो ऑटोमेटिकली IA में या ग्लेशियर में शिफ्ट कर देगा। उसके बाद अगर ग्लेशियर में आपने उसे 3-4 बार लगातार यूज किया ग्लेशियर में से रिट्रीव करके, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे को अब इस डेटा की दोबारा जरूरत पड़ रही है, वो उसको दोबारा ग्लेशियर से उठा के S3 में डाल देगा। उसे बोलते हैं इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट टीयरिंग। तो ये सारी टाइप की स्टोरेज बड़ी बुनियादी स्टोरेज है जिसके थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इस लैब को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि जो नया मैनेजमेंट कंसोल है उस पर आपको हैंड्स ऑन करके दिखाया जा सके। तो अब मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा और चलते हैं अब सीधा इसके डेमो के ऊपर और इसको करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी AWS की लैब के ऊपर और आज हम देखने वाले हैं कि S3 की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैसे मैनेज होती है। तो देखें, अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूं, मैं सर्विसेज में जा रहा हूं और यहाँ पे देखें स्टोरेज के अंदर आपको S3 का ऑप्शन नजर आएगा। आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें अभी मेरे पास कोई बकेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अगर एक बकेट, सैंपल बकेट एक क्रिएट करूं और उसको नाम दे दूं माई बकेट, और आज डेट है 15/07, ये मैं डेट नाम दे दूं। और यहाँ पे मैं इसको एशिया पैसिफिक मुंबई में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कहीं और क्रिएट करना चाहूँ वहां भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। और मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है आप इसको ब्लॉक मत करो। और बकेट वर्जनिंग भी मैं चलो इनेबल कर देता हूँ। टैग मैं देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इक्वल टू लाइफ साइकिल, इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ। और नेम जो है ये ठीक नहीं है, इस तरीके से लिखते हैं लाइफ साइकिल। और डिफॉल्ट एनक्रिप्शन अभी एस डिसेबल रहने दें, एडवांस सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और बकेट को क्रिएट करें। तो ये कह रहा है कि भैया ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे कर दो 2021, आज की डेट पूरी कर दी मैंने। अब चेक करते हैं क्रिएट बकेट, और यहाँ पे आई एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरी बकेट क्रिएट हो गई है। अब इस बकेट पे मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज है, परमिशंस है, मैट्रिक्स है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा लाइफ साइकिल रूल्स के नाम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो S3 में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है वो कितने सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद सस्ती स्टोरेज में शिफ्ट हो जाए ताकि आपका जो बिल है वो कम आए। तो इसके लिए आप लाइफ साइकिल रूल बना सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एक रूल नेम दे दें आपकी माई रूल, माई वो है ना माई लाइफ माई रूल, तो वही दे देते हैं माई लाइफ माई रूल फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने इसको नाम दे दिया। और लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इस बकेट में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। और मैं इसको एक्नॉलेज भी करता हूं। अब उसके बाद ये मुझसे पूछता है आप क्या चाहते हैं, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, या फिर आप चाहते हैं कि प्रीवियस वर्जन पर भी ये रूल अप्लाई हो, या आप चाहते हैं कि जो करंट वर्जन है वो एक्सपायर हो जाए, क्या जिस तरह की भी पोजीशन चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप करंट वर्जन पे और प्रीवियस पे दोनों पे ये चीज अप्लाई कर दो। उसके बाद अब ये कहते हैं ठीक है करंट वर्जन के लिए आप पहले बताइए कि आप स्टैंडर्ड आईए में ये बाय डिफॉल्ट है, और डे आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैं कहता हूं आईए में, क्योंकि पहले ये स्टैंडर्ड में होती है बाय डिफॉल्ट। तो आईए में कितने दिन के बाद जाना चाहिए? मैं कहता हूं 30 दिन के बाद जाना चाहिए। 30 से कम अगर आप करोगे तो ये क्या कहता है, मिनिमम ऑफ 30 डे इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांजिशनिंग टू स्टैंडर्ड आईए। यानी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड आईए में जाने के लिए मिनिमम 30 दिन का तो कंडीशन होता ही है, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30 लगा दिया। उसके बाद मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंट टीयरिंग नहीं, उसके बाद आप सीधा इसको ग्लेशियर में भेज दो। अब ग्लेशियर में भेजने के लिए मैं कहता हूं 30 दिन बाद, तो ये क्या कहेगा, द इंटीजर वैल्यू ऑफ ग्लेशियर मस्ट बी एटलीस्ट 30 डेज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड आईए। तो मैंने कहा ठीक है आप इसको 30 दिन है तो ये आप इसको कर दें 60 होगा ये, क्योंकि 60 से कम अगर आप करेंगे तो ये पूरे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसे कर दें 60 या 61, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि 30 दिन ये और 30 दिन ये, टोटल 60 दिन के बाद ही ये आपका ग्लेशियर में जा पाएगा, ठीक है। तो ये 60, ये 30 + 60 नहीं है, 30 दिन इसके हैं और 30 इसके हैं, टोटल ड्यूरेशन 60 है। यानी कि 30 दिन पहले ये स्टैंडर्ड आईए में रहेगा, फिर उसके बाद जब और 30 दिन हो जाएंगे तो ये ग्लेशियर में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ ग्लेशियर डीप आर्काइव में भेज दो। उसके लिए आपके पास कंडीशन 90 दिन होती है। अगर आप इससे कम एक भी दिन करते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ पे 90 दिन की कंडीशन लगा दो। अब उसके बाद ये कहता है कि भाई ट्रांजिशन स्मॉल ऑब्जेक्ट टू ग्लेशियर डीप आर्काइव विल इनकर अ पर ऑब्जेक्ट कॉस्ट। ये कहता है कि छोटे मोटे डेटा को अगर आप डीप आर्काइव में भेजोगे तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है आपका। तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। अब ये कहता है ट्रांजिशन नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, यानी आपके जो करंट वर्जन नहीं है, जो पुराने वर्जन है, उनका क्या करना है। मैं कहता हूं उनको सीधा ग्लेशियर में भेज दो। कितने दिन के बाद? 90 दिन के बाद। अगर इससे कम मैं करता हूं तो ये इससे कम में भी हो रहा है। 1 मिनट, मैं 30 करता हूं तो क्या ये 30 एक्सेप्ट कर रहा है? कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे 90 डेज डाल देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रांजिशन डालता हूँ और यहाँ पे भी मैं 90 डालता हूँ। तो ये कहता है कि ये 90 नहीं हो सकता, 91 हो सकता है क्या? 91 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। तो 180 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मैं आई एक्नॉलेज करता हूं। अब देखें, इसने मुझे टाइमलाइन समरी बता दी कि करंट वर्जन एक्शन जो है डे 0 पे आपका ऑब्जेक्ट अपलोड होगा। अगले 30 दिन के बाद, करंट वर्जन की बात हो रही है, वो स्टैंडर्ड आईए में पहुंच जाएगा। उसके बाद 60 दिन, टोटल 0 से 60 दिन जो है, 30 ये और 30 ये, 60 दिन के बाद जो है ये ग्लेशियर में पहुंच जाएगा और टोटल 90 दिन के बाद ये ग्लेशियर डीप आर्काइव में पहुंच जाएगा। अगर प्रीवियस वर्जन की बात की जाए तो डे 0 पे वो उसमें रहेगा आपके स्टोरेज में। उसके बाद 90 दिन के बाद वो ग्लेशियर में पहुंच जाएगा, उससे पहले वो स्टैंडर्ड में ही है। 90 दिन के बाद वो ग्लेशियर में पहुंचेगा और 180 दिन के बाद वो ग्लेशियर डीप आर्काइव में पहुंच जाएगा। इस तरीके का रूल बना के आप क्रिएट रूल कर दें। अब ये कहता है ये वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, तो इसे 91 आप ले लें, सॉरी 180 आप ले लें, 180 आएगा। 90 और प्लस 60 150 हो गया, तो ये 151 आप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको क्रिएट रूल कर दो, तो देखें ये मेरा रूल क्रिएट हो गया। अब होगा क्या, जो भी आप इस बकेट के अंदर, जो भी आपकी बकेट है, माई बकेट 15072021, इसमें जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप ट्रांजिशन उसका हो जाएगा, अपने आप वो एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज में जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होगा वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप AWS में लाइफ साइकिल पॉलिसी लगा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और अपने पैसे बचा सकते हैं कि किस तरीके से आपने पैसे बचाने हैं। तो ये बहुत छोटी सी लैब है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भाई कैसे लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाई जाती है, कितने दिन की होती है। इससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कितने दिन के बाद कहाँ शिफ्ट हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। तो लैब करते टाइम उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। इससे ज्यादा लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज है और यही इसका प्रैक्टिकल भी है। अब इसका रिजल्ट अभी आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तभी आप देख पाएंगे कि भाई जो मेरी अभी स्टैंडर्ड में कोई चीज पड़ी है वो स्टैंडर्ड आईए में चली गई। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड में कोई डेटा अपलोड करना पड़ेगा और 30 दिन बाद जब आप चेक करेंगे तो वो अपने आप स्टैंडर्ड आईए में शिफ्ट हो चुका होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, अगर आप 30 दिन का इंतजार कर सकते हैं तो आप ऐसा टेस्ट करके देख लें, नहीं कर सकते तो मैंने आपको लैब करके दिखा दी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और चलें बात को यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको ये लैब समझ आ गई होगी और कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा। AWS की बाकी की लैब भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी लेकर आऊं, क्योंकि बाकी की लैब ऑलरेडी मेरे पोर्टल पे सॉरी मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहां पर देखें। फिर भी किसी लैब को करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस लैब को करने में इशू आ रहा है, मैनेजमेंट कंसोल काफी हद तक चेंज हो गया है, तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट आपको ये पता चल जाए कि मेरा कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल के नाम से, वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। इंस्टाग्राम भी आईडी भी हमारी है, ट्विटर पे भी हम प्रेजेंट हैं टेक्निकल गुफ्तगू के नाम से। आप हर जगह हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।